अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से। चूँकि रिसेंटली मुझे यानी पाकिस्तान जाने का मौका मिला विज़िट करने का, तो 2 मंथ में मैं डिफरेंट लोगों से मिला हूँ, डिफरेंट दोस्तों से मिला हूँ या स्टूडेंट्स से मिला हूँ और डिफरेंट पीपल से मिला हूँ। तो उन्होंने काफ़ी डिफरेंट सिनेरियोज़, डिफरेंट सिचुएशन बताए, पार्टिकुलरली यानी बाहर अप्लाई करने के हवाले से या मुल्क से बाहर जाने के हवाले से। वो उनके बात पूछ रहे थे काफ़ी चीज़ें, ठीक है। और चूँकि ये जो पीछे जो वीडियो चल रही है वो मरी का है, रिसेंटली हमने मरी विज़िट किया था तो मैंने ये रिकॉर्ड की। तो चलिए मैं इसी वीडियो के साथ आपको ये सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आया था कि हमने 500 पहले प्रोफेसर कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। एक बंदे ने इस तरह पूछा था, तो फिर मैंने कहा था यार सिंपल सी बात है, आपने गूगल करना है, गूगल पे जाके आपने लिखना है स्कॉलरशिप इन साउथ कोरिया, स्कॉलरशिप इन चाइना, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन, आप यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट करें, ठीक है, 10-20 टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन चाइना कर लें, टॉप 20 यूनिवर्सिटी इन साउथ कोरिया कर लें, या इसी तरह इटली, थाईलैंड, ठीक है, इस तरह के कंट्रीज़ को टारगेट करें। वो क्यों करें वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिर 20 आपके पास आ गया, ठीक है, हर कंट्री से। साउथ कोरिया से 20 आ गया, चाइना से 20 आ गया, और ये इटली से 20 आ गया, थाईलैंड से 20 आ गया। तो ओवरऑल आपके पास 82 यूनिवर्सिटीज़ हो गए। और ईच यूनिवर्सिटीज़ में आपके अपने पार्टिकुलर उस पे जाना है, ये डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ से फैकल्टी मेंबर लिस्ट आएंगे, ठीक है। फैकल्टी मेंबर लिस्ट में सारे प्रोफेसर्स के पिक्चर लगे हुए होते हैं और उनके साथ साथ उनकी थोड़ी सी इन्फो यानी जो उनकी डिटेल है या इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि उसने क्या क्या किया हुआ है। तो बट स्पेसिफिक आपका जो फील्ड है उसमें से कुछ प्रोफेसर आपके फील्ड से मिलते जुलते होंगे, उनको आपने उनके नाम, उनके डिटेल्स आपने चूज़ करने। और बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक्सेल शीट खोलें, उसमें सारे प्रोफेसर्स का नाम लिखें और उनकी डिटेल भी लिख लें, मतलब उन्होंने क्या क्या उनकी जो फील्ड है वो लिखें और उस यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स क्या है वो लिखें, आपने ईमेल की है या नहीं की है वो लिखें, ठीक है, उसकी तरफ से रिस्पांस आया है या नहीं आया वो करें। दूसरी बात, आपने उनकी प्रोफाइल पे जाके पूरा पढ़ना है ईमेल करने से पहले। उनकी जो पेपर्स है, रिसेंटली जो 1-2 पेपर्स है, ठीक है, पब्लिश हुए हैं, वो पढ़ने हैं। वो जस्ट ऊपर से देख लें या टाइटल ही देख के आपको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा उसके बायो पढ़ लें, ठीक है, बायोग्राफी उधर दिए होते 5 से 10 लाइन में कि उसने क्या क्या काम और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। तो उनको पढ़ने के बाद आपने ईमेल बॉडी को ऐसा सेटअप करना है कि उसमें 3 या 4 जुमले ऐसे लिखने हैं जो उसके बायो या उसके जो रिसेंटली पेपर पब्लिश हुए हैं उनके साथ मैच कर जाए, क्योंकि उससे आपकी जब आप उसको ईमेल करेंगे तो वो ये 3-4 लाइन पढ़ के वो आप में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। एक रीज़न ये है। दूसरा, अगर उसको ईमेल मिल जाता है लेकिन देखा है या नहीं देखा आपको पता नहीं चलता, तो आप लाजमी सेकेंड टाइम 1 हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद आप उसको रिमाइंडर ईमेल भेजें। तो ये सारी रिकॉर्ड रिमाइंडर ईमेल भेजा है या नहीं भेजा, ये सारी चीज़ें आपने एक्सेल शीट में डाल के रखना है। वो डिटेल वीडियो में मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इस पर, ठीक है। एक्सेल शीट को ओपन करके मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है, वो देख लें तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। फर्स्ट, प्रोफेसर ढूंढने के बाद आपने ईमेल बॉडी हर प्रोफेसर के हिसाब से 3 या 4 लाइन ऐसे ईमेल बॉडी में रखें, उसको अपडेट करते रहें। वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो देख लें। फिर इसके बाद आपने हर प्रोफेसर को ईमेल कर दिया और ईमेल में मैं अपना स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बाकियों का पता नहीं। मैं क्या करता था, सीवी मेरा जो है सीवी, फिर इसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, फिर इसके बाद मार्कशीट, ये 3 में एक PDF में कन्वर्ट करता था, फिर उसको हर किसी यानी सुपरवाइज़र को भेजता था। तो और सीवी में भी 1-2 स्पेस ऐसे ऐड करें जो उसके यानी जो उसके प्रोफाइल के साथ मैच कर जाए, ठीक है। सीवी में भी ऐसी चीज़ें लिखनी है, अपडेट करनी है सीवी हर प्रोफेसर के साथ जो उसके प्रोफाइल के साथ मैच कर जाए, क्योंकि उससे आपकी काफ़ी यानी रिस्पॉन्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे या सिलेक्शन में आपके नाम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और रिसेंटली हमने कुछ यानी मेरे सुपरवाइज़र्स ने कुछ लड़कों को हायर किए
फिर उसने मुझे रिकमेंड किया था या उसने मुझे सेंड किया था कि CV वगैरह ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से अभी ये सारा जज करके बता रहा हूँ। उसके अलावा मैंने जितने भी अप्लाई किए उसके हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर एक दफ़ा ये सारी चीज़ें हो गई, फिर आपने ईमेल करना स्टार्ट करना है। 5 से 10 ईमेल करें डेली, ठीक है, और जितना हो सकता है ईमेल करते जाएंगे। और एटलीस्ट आप हर यूनिवर्सिटी में, हर डिपार्टमेंट में 2 to 3 प्रोफेसर्स को 2 to 3 को कर लें, ये भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद वो रिस्पांस देगा, बहुत से लोग रिस्पांस देंगे, बहुत से लोग नहीं देंगे। जो नहीं देते उनको रिमाइंडर भेजें, जो देते हैं वेल एंड गुड हो गया। फिर आप आगे प्रोसेस करते जाएंगे। और ये लोग कहते हैं 500 से 1000 ईमेल मैंने की है, रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है वो जस्ट कॉपी पेस्ट यानी ChatGPT से जनरेट करके या ख़ुद से लिख के वही सेम कंटेंट हर प्रोफेसर को सेंड कर रहे होते हैं, तो ये काम नहीं करेगा। फिर इसके बाद कहाँ अप्लाई करना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों ने पूछा कि एरास्मस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, स्विंग स्कॉलरशिप के लिए, फुलब्राइट के लिए और मैक्स के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इनमें काफ़ी मुश्किल कंपटीशन होती है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो अप्लाई करें इनके लिए, अदरवाइज़ टाइम ज़ाया ना करें। दूसरे और भी ऑप्शन है लाइक प्रोफेसर स्कॉलरशिप यानी लो GPA या मिडल प्रोफाइल थोड़ा सा लो हो तो उसके लिए बेस्ट है, वो अप्लाई करें, वो ईमेल करें उनको, प्रोफेसर्स को, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। और कंट्री कौन सी चूज़ करनी है, कंट्री अगर आपकी बैचलर किसी पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से है, तो श्रीलंका से है, तो आप चाइना चूज़ करें, कोरिया चूज़ करें, जापान चूज़ करें, थाईलैंड चूज़ करें, और या कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ चूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश कंट्री बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब लेस कंपटीशन है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, USA वगैरह में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जर्मनी, ये बाहर से लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, हर तरह से यानी दुनिया के कोने कोने से अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे मुश्किलात होती है। लेकिन चाइना हो गया, चाइना में सिर्फ हम ये पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश या ये श्रीलंका से अप्लाई करते हैं, बाकी वेस्टर्न साइड से अप्लाई कोई नहीं करता।